मिसेस गांधी के यहाँ जाना आना हमारे वालिद साहब का काफ़ी रहा। फिर राजीव जी से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ और 1986 में प्रगति मैदान में पहला, एशिया का सबसे पहला कंप्यूटर सेंटर जिसमें 350 कंप्यूटर लगाए गए। जब उस ज़माने में किसी को पता नहीं था कि कंप्यूटर क्या है। 86 और राजीव गांधी ने उस कंप्यूटर सेंटर का इनाग्रेशन किया। और खास कर राजीव गांधी के बारे में जो मैं थोड़ा मुताला किया तो उनको साइंस टेक्नोलॉजी से तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने बुनियाद डाल दी थी, लेकिन उनको बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने बहुत काम किया इस मैदान में। उर्दू जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन तेलंगाना और आलमी उर्दू फाउंडेशन की जानिब से साबिक़ा वज़ीर आज़म हिंद जनाब राजीव गांधी की याद में 81वां यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। जनाब कबीर सिद्दीकी चेयरमैन आलमी उर्दू फाउंडेशन की ज़ेर सरपरस्ती जनाब उस्मान रशीद सदर उर्दू जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन की सदारत में मुनाकिद की गई इस तकरीब में जनाब के कृष्णा जॉइंट डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी और जनाब डॉक्टर मोहम्मद तौकीर आलम रही इंचार्ज साउथ रीजन ब्रांच नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जनाब गुलाम अब्बास, जनाब सैयद विक़वारुद्दीन अली और दीगर के अलावा सहाफ़ियों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आइए देखते हैं राजीव गांधी की याद में मुनाकिदा इस तकरीब की तफ़सीलात। अगर आपने हमारे इस चैनल वी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक सेकंड कृष्णा साहब की कालकोशी और गुलकोशी कर एक रहे मिनट हैं। देखो वापस किनारे इधर देखिए इसको फॉलो बहुत प्यारे डॉक्टर उनके वालिद साहब बहुत अदीम हैं। सही काम करे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठहर जाओ जरा ठहर जाओ बस थैंक यू बाद में रह गया ना सब चले गए। हम थोड़े लोगों कम करो तो हम बोलने वाले की कुर्सी हटाओ। और हमारा सदर साहब भी बहुत मेहनत करके पार्टी हेड चेक्स पूरा महकमा अकलती बहबूद में फर्स्ट उर्दू अकाडमी का पूरा चेक्स क्लियर कर दिया। रिक्वेस्ट है, अभी मैं 2-4 दिन में आप लोग जो सबमिट कर रहे हैं हर एक आदमी कंपल्सरी चेक का जेरॉक्स कापी रखिए, मेहरबानी होता। और जिसका अखबार है वो अखबार के अकाउंट से वो करिए, उनको भी आसानी होता, आपको भी पहुंच जाता। वो वापस आ गया फिर ना वापस आ गया फिर ना, हमारा भी अच्छा नहीं रहता। आप लोग सही से दाखिला करिए, इंशाल्लाह जल्दी करके हम नवंबर। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज शुड बी डेवलप, गांधी जी ने कहा रीजनल लैंग्वेज शुड बी डेवलप, बट इट डजंट मीन इंग्लिश शुड बी डिस्कार्डेड। इट मीन्स टू क्लोज द विंडो ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर अंग्रेजी को ख़त्म कर देते हैं तो टेक्नोलॉजी के दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ज़बान के साथ हमारी एक तहजीब है, एक कल्चर। अब
इंग्लिश में कहेंगे टेक्टी, उर्दू में हम लोग बोलते हैं चाय नोश फरमाइए, क्योंकि आप लोग के यहाँ खास के हैदराबाद में जो आने के बाद देखा तो वाकई एक तहजीब तो है। लोग बोलते नहीं बेंगलोर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बढ़िया है, वैसे है, लेकिन तहजीब मुझे वहाँ वो नज़र नहीं आती जो हैदराबाद में। तो ज़बान के साथ एक तहजीब थी, और हमारे जितने भी पहले के शोरा और दबा थे, उन्होंने एक अदीब और शायर क्या होता है, कहा जाता है कि कोई शायर और अदीब खला में जन्म नहीं लेता, वो आदो माहौल का परवरदा होता है। ज़माने से जो कुछ लेता है उसी को हसीन सांचे में ढाल देता है। दुनिया ने साने हाथों वाक़यात की शक्ल में जो कुछ दिया वही लौटा रहा है। और मैंने जो ज़बान जो की तरफ जो माइल हुआ, तो पढ़ता तो बहुत था, 5वीं दर्जे की राही मेरा तखल्लुस, मैं 5वीं दर्जे में शायरी करता। तो बहरहाल ज़बान का कोई मज़हब नहीं, ज़बान अपने साथ एक तारीख रखती है, तहजीब रखती है, और एक तहजीब का मतलब जो आज के ज़माने में डिसिप्लिन हो, इसे कहा जाता है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आजकल के बच्चे जैसे हैं, पहले के जो है, एक हमारे सामने में एक तहजीब है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, वरासत में हमारे उस्मान रशीद साहब हैं। तो बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़बान बच्चों को सिखाई है, ज़बान बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम में ख़ास कर करके मैं यहाँ अभी जो जाहिर सी बात है हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन जो मैं यहाँ खुशी महसूस कर रहा हूँ ऐसी खुशी सिद्दीकी साहब की कभी नहीं। क्योंकि मैं ऐसा लगता है एक बंद कमरे में मैं कहीं बहरे ज़ुखार में हूँ, और ऐसा लगता है कि कोई दरिया है जो होले होले बहता है, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान कहा जाता है कि भिन्नता में अनेकता है। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात, उनकी ज़बानें, उनकी तहजीब का हम ख्याल नहीं रखते। और वो कुछ काम हो रहा है, कुछ बाकी रह गया है, वो आने वाला है, इसलिए अपने को कभी भी मायूसी का शिकार न करें। और मेरी ख्वाहिश यही है, ज़बान ज़रूर सिखाएं। और ज़बानें जो है हिंदी भी, बल्कि मैं अभी कुछ एक दोस्त से मैं गुफ्तगू कर रहा था, हम हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते जब तक हम संस्कृत न जानें। हम अरब को नहीं जान सकते जब तक अरबी न जाने, हम ईरान को नहीं जान सकते जब तक हम फारसी नहीं जाने, इजराइल को नहीं जान सकते जब तक हमें हिब्रू नहीं है। क्योंकि बड़ा आज क्योंकि मौजू अलग है, लेकिन क्योंकि मैं एक NCP और नेशनल काउंसिल प्रमोशन उर्दू लैंग्वेज कौमी काउंसिल बराए उर्दू ज़बान का, तो मैं ज़बान के ताल्लुक से यही कहना चाहता हूँ कि ज़बान सबको आनी चाहिए, सिखानी चाहिए। बल्कि आज के वक्त में ज़रूरत है कि कुछ ऐसा लैब बनाए जहाँ ज़बान सीखने के लिए, जैसे अंग्रेज़ी का होता है, अरबी का है, हमारे JNU में है, तो इसी तरह से यहाँ की जो ज़बान है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, अरबिक है, पर्शियन है, अगर सीखेंगे तो हमारे पास मवाद होगा। जितने बड़े बड़े शायर और अदीब थे उनको कई कई ज़बानें आती थी, और हम लोग जो बैठे हुए हैं ऐसी शख्सियत के लिए जिसने उर्दू को कंप्यूटर के साथ हम आहंग, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन मैंने पढ़ा था कि हैदराबाद में एक उर्दू सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये वही घर है, ये वही शख्सियत है। रियल में मैं नहीं जानता था, वो अंदाज़ा मुझे यहाँ आने के बाद बहुत लोगों को रिजिग्नेशन देना पड़ा, एक एक आदमी के जुमले से मैं जो इशारा करता हूँ। तो ये घर एक बहुत तारीखी घर है, और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, पहले हमारे वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू, इत्तफाक से मेरा ताल्लुक़ किशनगंज से है, तो
बिहार हुआ, और पहले सदर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार के, और उसके बाद आयरन लेडी सब कुछ जानते हैं। और ख़ास कर राजीव गांधी के बारे में जो मैं थोड़ा मुताला किया तो उनको साइंस टेक्नोलॉजी से तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने बुनियाद डाल दी थी, लेकिन उनको बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने बहुत काम किया इस मैदान में। खुसूसन आप जानते हैं उनको मारुति कंपनी को लाने में, कबीर साहब आप ज़्यादा जानते हैं, उन्हें बड़े जद्दोजहद की इसके लिए। फिर यहाँ मारुति आज जो उस मॉडल में, जो लेटेस्ट मॉडल में चल रहा है, अब ये होता है कि सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट। शेक्सपियर ने कहा कुछ लोग पैदाइशी बड़े होते हैं, कुछ लोग बड़ापन हासिल करते हैं, कुछ लोग पर बड़ापन छोड़ दी जाती है। असल होता है कि उस विरासत को हम बाकी रखें। आज राजीव गांधी का जो कि 81 जन्मदिन है, तारीख़ पैदाइश है, और हम उनकी गहराइयों से उनके लिए दुआएं करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हिंदुस्तान है एक सेकुलर मुल्क। सेकुलरिज्म का डेफिनेशन ये नहीं है लामज़िम। सेकुलरिज्म का डेफिनेशन ये आता है कि हर एक को अपने धर्म, अपने मज़हब, अपनी तहजीब, अपना कल्चर को फ़रोग़ देने की इजाज़त की गई है। आर्टिकल हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, आर्टिकल 29 देख लीजिए, आर्टिकल 30 देख लीजिए, 31 ले लीजिए, 35 देख लीजिए, और ज़बान के भी दफ़ात हैं। इस वक्त की ज़रूरत है कि हम सब अपने अपने जहाँ भी, जिस जगह, जिस खित्ता से, जिस ज़ुबान से, जिस तहजीब से, जिस कल्चर से ताल्लुक़ हमारा है, उसको फ़रोग़ देने की हमें इजाज़त दी गई है। मैं यही चाहता हूँ कि फिर वो वक्त आए हमारे साथ, और कर भी रहे हैं, अभी हुकूमत भी कर रही है। बहुत सी जो ज़बानें हैं साउथ की, हमारे यहाँ खास के काउंसिल में, हमारे काउंसिल की आप जाएंगे अंदर में, उसमें रामायण भी, महाभारत भी, वेदों की भी तर्जुमे हुए हैं, और ख़ास करके सोनिया गांधी का तर्जुमा मैंने खुद उनकी बायोग्राफी का करवाया था। वो किताब छपी आपका पेंगुइन से, हमने कॉपीराइट उनसे लिया, वहाँ से छपी थी। तो हमारे यहाँ तर्जुमे का भी काम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस आखिर में यही कहूँगा कि अखबार नहीं गाँव में अपनी किश्त मीना से ज़रा नम हो तो मिट्टी को अब्बास भाई, बड़े भाई हमारे उस्मान रशीद साहब, सदर उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, अहमद मुकेश भाई और राही साहब, उनसे कोई उनके खास करता साउदर्न रीजन डॉक्टर राही साहब और राजीव गुजरात। मिसेस गांधी के यहाँ जाना आना हमारे वालिद साहब का काफ़ी रहा। फिर राजीव जी से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ, और 1986 में प्रगति मैदान में पहला, एशिया का सबसे पहला कंप्यूटर सेंटर, जिसमें 350 कंप्यूटर लगाए गए। जब उस ज़माने में किसी को पता नहीं था कि कंप्यूटर क्या है, 86, और राजीव गांधी ने उस कंप्यूटर सेंटर का इनाग्रेशन किया, और उस सेंटर में और हमने पहला उर्दू का सॉफ्टवेयर नस्तालिक टाइप सेटिंग, जो आज अखबारात में इस्तेमाल होता है, फिर उसको पाकिस्तान की एक और कंपनी है, फिर उन्होंने उसको लेके आगे और बढ़ाया, डेवलप भी किया। कुछ हिंदुस्तान के और भी सॉफ्टवेयर डेवलपरों ने मज़ीद उसमें और कुछ चीज़ें ऐड। बहरहाल राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसे कम लोग पैदा होते हैं, जैसा अभी इन्होंने कहा, कुछ लोग बड़े पैदा होते हैं, कुछ बड़े बनते हैं, लेकिन वो पैदाइशी बड़े थे, और न सिर्फ वो ख़ानदान की वजह से बल्कि उनके मिजाज में बड़ा था। और पहला उर्दू कंप्यूटर इनाग्रेट करने के लिए वो राज़ी हुए। प्रगति मैदान में पहला उर्दू का जो सॉफ्टवेयर था
वो 16 जून 1986 को प्रगति मैदान में उन्होंने वहाँ उसका इफ्तिताह किया। इसकी वीडियो जो है हमारे आलमी टीवी एक चैनल है जो यूट्यूब पे है, आप उसमें अगर जाएंगे तो उसमें लिखा है उर्दू कंप्यूटर इनॉग्रेशन बाय राजीव गांधी। आप अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल पे वो आप जब चाहे आप उसमें देख सकते हैं। और ये उनकी तकरीर भी वहाँ मौजूद है जो उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से उन्होंने फरमाया, जिस तरह से उन्होंने उसकी हिम्मत अफजाई की। और फिर मेरे वालिद ने उनसे मुतासिर होकर ये किताब शाये की थी उनके इंतकाल के बाद, राजीव द मैन ऑफ एक्शन। तो इसमें इनकी पूरी वो कारनामे हैं इस किताब में। राजीव जी ने जो हिंदुस्तान को दिए, न सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बल्कि जो आज ये इंफॉर्मेशन एक्ट है वो भी उन्हीं का एक मंसूबा था, जिसको सोनिया जी ने UPA 1 के दौरान उसको मुकम्मल किया। और फिर काफ़ी सारे उन्होंने इक़दाम लिए एजुकेशन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए। बहरहाल अब उनके जो राहुल गांधी हैं, उनके जो सुपुत्र हैं, उनके जो साहबजादे हैं, वो भी इस कोशिश में लगे हैं। देखिए, इस ख़ानदान ने हमेशा कुर्बानी दी, चाहे उनकी वालदा हो, चाहे राजीव जी हो। इनके अब जैसे इन्होंने फरमाया था, ये मारुति गाड़ी की जो इब्तिदा हुई वो संजय गांधी इनके भाई ने उसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन उसकी जो मुकम्मल हुआ उसका काम वो राजीव जी के आने के बाद उसको फिर काफ़ी आगे बढ़ाया गया। बहरहाल आज के दौर में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन सब के कंट्रीब्यूशन को आज लोग नकारते हैं। वो उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता है जिस तरह से उनको मिलना चाहिए। कि आज लोग बोलते हैं सिर्फ 14 साल में या 10 साल में मुल्क की तरक्की हुई है। अगर ये राजीव गांधी का अगर ये ड्रीम नहीं होता या उनका सपना नहीं होता तो आज कंप्यूटर कहीं नहीं होता। आज जो हम लोग इंटरनेट लेके घूम रहे हैं फ़ोन में, आज आप ये कंप्यूटर की तो देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुल्क को आगे ले जाने में। और फिर उसके बाद जो भी कांग्रेस की हुकूमतें रहीं उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस और BJP, बल्कि जो भी हुक्मरान हो वो फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, अवाम के लिए, अवाम की जो भी मसाइल है उनको तय करने के लिए, ना कि सिर्फ उनमें फ़िरक़ावारियत पैदा करें। हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स आज के दौर में चल रही है वो बहुत नहायत ही शर्मनाक है, चाहे वो किसी भी सूबे में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो। और जिसके शिकार बिहार, UP वगैरह के जो नॉर्दर्न स्टेट में काफ़ी उसका वो उसके मतलब काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। लेकिन अब ये है कि आज राजीव जी की 81वीं यौम पैदाइश के मौके पर बस हम लोग उनके लिए खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपने तजवीज़ की थी, तो हम लोगों ने बस अल्लाह ताला उनको उनके जिस कारनामों के लिए जो भी है उनको शांति दे, और वो जहाँ भी है मुल्क हमेशा उनको याद रखेगा। आने वाली नस्लें उनके इस कामों को फरामोश नहीं कर सकती। बहुत बहुत हक़ की आवाज़ अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड।